Hello friends, I welcome you all in this video tutorial on process states of operating system. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस स्टेट्स क्या होते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई भी प्रोसेस आता है तो उसको वो किसी न किसी एक स्टेट में रखता है, ठीक है। या प्रोसेस किसी न किसी एक स्टेट में एट अ टाइम हो सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को कंसिडर कर रहा है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू कंप्लीशन, यानी कि जब वो क्रिएट हुआ प्रोसेस से लेके जब वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तो उसका वेरियस स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उसके फेजेस होते हैं। और अगर मिनिमम लेवल पे हम लोग देखें तो कम से कम 5 स्टेट्स में से कोई भी एक हो सकता है उसका। So the names of the states are not standardized, although the process may be in one of the following states during execution. तो नाम की बात अगर करें तो आप डिफरेंट बुक्स ट्यूटोरियल्स में देखेंगे तो हो सकता है कि ये जो स्टेट्स के नाम दे रखे हैं वो आपको किसी बुक में कुछ और मिलेगा, दूसरी बुक में कुछ और नाम से होगा, ठीक है। तो नाम पे ना जाते हुए अगर उसके सिर्फ काम को डिस्कस करें कि उस स्टेट में किस उसकी एक्चुअल क्या काम होगा, ठीक है, प्रोसेस का, या वो कैसे उसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर करेगा, उसको देखिए। तो जो मेनली स्टेट्स के नाम अगर पहले देखें कि किस स्टेट में होगा एक प्रोसेस, तो वो न्यू हो सकता है। दैट मीन्स कि अभी नया नया वो प्रोसेस क्रिएट ही हुआ है, ठीक है। फिर उसको अगर एडमिट किया गया है क्यू में, ठीक है, के प्रोसेस की स्टेट में, मतलब अब वो रेडी है, मतलब प्रोसेस रेडी है, अब उसको सीपीयू अलोकेट किया जा सकता है। फिर अगर उसको अलोकेट कर दिया जाता है एक्चुअली में सीपीयू और उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो रन कराए जा रहे हैं, तो वो रनिंग स्टेट में है, ठीक है। और अगर वो ऐसा होता है कि कुछ प्रोसेसेस को बीच में जो है ब्रेक करना पड़ता है, तो वो फिर से वेटिंग स्टेट में या सस्पेंडेड स्टेट में आ जाता है। कुछ अगर इनपुट आउटपुट का कुछ ऑपरेशन उसके बीच में आता है तो, या इवेंट वेट आ जाता है तो फिर जब वेटिंग वो कंप्लीट हो गई तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है फिर रनिंग में चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक तो कोई दूसरा प्रोसेस रनिंग में आ जाएगा। तो उसको फिर से रेडी क्यू में जाना है, रेडी स्टेट में जाना है, एंड फिर वहां से वो फिर से जा सकता है रनिंग में, ठीक है। रनिंग से रेडी में डायरेक्ट तभी जा सकता है जबकि कोई इंटरप्ट आ जाए, ठीक है। इंटरप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरप्ट का मतलब है कि कोई जो है इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई बहुत ही हाई प्रायोरिटी का दूसरा प्रोसेस आ जाए, तो फिर इसको डायरेक्टली इंटरप्ट किया जा सकता है, यानी ब्रेक ले सकते हैं और उसको फिर से रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है या कोई वेट वाला सिचुएशन आ गई है तो उसको वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसका रनिंग हो गया, कंप्लीशन हो गया, ओवर हो गया, तो फिर ये टर्मिनेटेड या कंप्लीटेड स्टेट में चला जाए। तो ये मेनली 5 स्टेट में हो सकता है। एक स्टेट्स होते हैं प्रोसेस के, और एट अ टाइम वो किसी एक स्टेट में एक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इन स्टेट्स के बारे में। तो जैसे पहला जो स्टेट था, न्यू स्टेट है। न्यू स्टेट का मतलब अ प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय द ओएस इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड अ न्यू प्रोसेस। यानी कि अभी वो सेकेंडरी मेमोरी में ही था, लेकिन अब उसको ओएस पिक कर सकता है एज अ प्रोसेस और मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा, ठीक है। अभी लोड नहीं किया गया। जब भी आपने लोड कर दिया, व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड इट डायरेक्टली इंटर्स इनटू द रेडी स्टेट। और अब आपने उसको अगर मेन मेमोरी में लोड कर दिया तो वो रेडी स्टेट में आ गया कहीं ना कहीं, लेकिन अभी सीपीयू नहीं मिला है उसको, सो इन विच इट वेट्स फॉर द सीपीयू टू बी असाइन, ठीक है। the OS picks the new processes from the secondary memory and put all of them in the main memory। तो जब उसको मेन मेमोरी में रखता है तब वो कह सकते हैं कि आप रेडी स्टेट में आ गया, ठीक है। the processes which are ready for the execution, मतलब वो रेडी तो है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन अभी उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, और वो रेडी हैं और मेन मेमोरी में भी आ चुके हैं, रिसाइड इन द मेन मेमोरी, आर कॉल्ड रेडी स्टेट प्रोसेसेस। देयर कैन बी मेनी प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट। तो एट अ टाइम कई प्रोसेसेस हो सकते हैं जो रेडी स्टेट में हो, ठीक है। तो इनकी पूरी क्यू जनरेट हो जाती है, जिसको हम लोग इन जनरल रेडी क्यू कहते हैं। अगला जो स्टेट है वो है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि व्हेन सीपीयू हैज बीन ऑलरेडी अलोकेटेड टू दैट प्रोसेस एंड प्रोसेस जो है उस सीपीयू को यूज कर पा रहा है, सीपीयू उसको यूज कर रहा है, ठीक है। So one of the processes from the ready state will be chosen by the OS depending upon the scheduling algorithm। और यहाँ पे जो process scheduling algorithms होती हैं, जैसे कि आप कह लीजिए FCFS है, राउंड रॉबिन है, तो इस तरह के जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, यहाँ पे वो यूज होते हैं, और उनमें से यूज करके किसी एक प्रोसेस को एक्चुअली में सीपीयू अलोकेट कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है।
तो जिसको अलोकेट किया गया वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका एग्जीक्यूशन आगे हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो रनिंग स्टेट में है। ब्लॉक एंड वेट में क्या है कि अगर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए उस प्रोसेस को जो है सीपीयू की अभी जरूरत नहीं है, सिंपली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है, उसमें सीपीयू की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि उसको ब्लॉक या वेट स्टेट में भेज दिया जाता है। अगला है कंप्लीशन या टर्मिनेशन, यानी कि वो जो है उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, या कंप्लीट कह लीजिए। सस्पेंड रेडी का मतलब है कि अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा था लेकिन कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, जो प्रोसेस करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा था उससे ज्यादा प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए, तो जो करंट प्रोसेस है उसको उसी स्टेट पे रोक के फिर से रेडी क्यू में या सस्पेंड स्टेट में, सस्पेंड रेडी में भेज दिया जाता है। और जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूट कराया जाता है, फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तब जो पहले प्रोसेस था जो सस्पेंड किया गया था उसको फिर से रिज्यूम किया जाता है, और जहां पे उसका एग्जीक्यूशन सस्पेंड किया गया था या रोका गया था फिर वहीं से जो है उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ये सारी स्टेट्स होती हैं एक प्रोसेस की, और ये कह लीजिए कि पूरा लाइफ साइकिल भी होता है एक प्रोसेस का, कि इन सारे स्टेट से होते हुए वो फाइनली कंप्लीशन या टर्मिनेशन होता है एक प्रोसेस का, ठीक है। ओके, थैंक यू।